बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़े का एक वाक़या बयान करने जा रहे हैं। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहे थे तो इस कब्रिस्तान में एक शख्स एक कब्र के पास बैठकर ज़ारो ख़ुतार रो रहा था। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? वो शख्स कहने लगा कि ये मेरी बीवी की कब्र है, ये मेरे चचा की बेटी थी, मुझे इससे बहुत प्यार था, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको तुम्हारे लिए ज़िंदा कर दूं? उसने अर्ज़ किया, हाँ हजूर, मैं यही चाहता हूँ। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी कि अल्लाह ताला के हुक्म से उठ जाओ। आपका ये कहना था कि फ़ौरन कब्र फटी और वहाँ से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और बाआवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसका ये कहना था कि आग फ़ौरन बुझ गई। तो उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, ये कब्र मेरी बीवी की नहीं है बल्कि दूसरी है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने हबशी गुलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचा वो मुर्दा होकर अपनी कब्र में वापस चला गया। फिर आप अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से ए मुर्दे तू जिंदा हो जा। आपका यह कहना था कि एक कब्र फिर से फटी और इसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। इस शख्स ने देखते ही इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ ईसा रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर के बाद उस पर नींद का गलबा हुआ तो वहीं सो गया। इसकी बीवी भी उसके पास बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने इस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहजादा बहुत पसंद आ गया और वो अपने शोहर को छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब इस शख्स की आंख खुली तो अपनी बीवी को अपने पास न देखकर बहुत परेशान हो गया। आखिरकार अपनी बीवी ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक पहुंच गया और वहां उसे अपनी बीवी नजर आई तो कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरी लोंडी है, यकीन नहीं आता तो उसी से पूछ लो। ये सुनकर उस औरत ने कहा कि मैं शहजादे की लोंडी हूँ, तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर वो औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया था? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुम्हें दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो फिर से मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था मगर जिंदा होकर ईमान लाया तो उस हबशी गुलाम को देख ले जो ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई भी ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन होकर मरा था फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वो फिर काफिर होकर हालत कुफर में मर गया तो वो इस औरत को देख ले। इसके बाद इसराइली शख्स ने कसम खाई कि मैं अब कोई निकाह नहीं करूँगा और जंगल की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहकर उसका इंतकाल हो गया। नबी से फरमाबरदारी का नाम ही ईमान है और नबी से नाफरमानी का नाम ही बेईमानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू हमें मरते दम तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बना कर रख और हालत ईमान में इस दुनिया को छोड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।